जब तक ये इश्क नहीं होता। छोटी, क्या हुआ? खैरियत है? रात के इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? बताओ तो सही, क्या हुआ है? कासिम भाई, लड़की का इस दुनिया में पैदा होना जुर्म, बस उसी जुर्म की सजा भुगत रही है। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुल के बताओ बात क्या है? वो वासिफ है ना, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे 10,000 रुपए ला के दूं। अगर मैंने उसे पैसे ना दिए तो वो सारी बातें मोहल्ले में फैला देगा। मैं उसे पैसे देने गई थी तो मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। इतनी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। अच्छा, चलो खैर छोड़ो, आओ अंदर आओ। ये तो तुमने उस बेचारी पे जुल्म किया। कैसा जुल्म है? अपने घर से उठ उठ के आके मेरी बच्चियों के रिश्तों में रखने डाले उसने, सुनी सुनाई बातों को आगे पहुंचाया। अरे मैं तो वो बदला लूंगी उससे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। अच्छी बात है, अब मेरी बेटियां किसी से कम नहीं हैं जो हम किसी से दबे या डरे। अब तुम चबा चबा के ज्यादा बात मत करो। अभी तेल देखो, तेल की धार देखो। ये कौन आ गया इस वक्त? मुझे क्या पता, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है। मैं भी यही मौजूद हूँ, तुम भी यही रखे हुए हो। उठ के जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि कौन आया है। खैर, इस वक्त कौन आ सकता है? कौन आ सकता है? चटनियां अचार वाले होंगे जिनका पैसा दबा के तुम बैठे हुए हो, वही तकाजे करने आए होंगे इस वक्त तुमसे। मेरी चप्पल कहाँ है? यहाँ कहाँ होगी चप्पल? जाओ जाके देखो, चप्पल मत ढूंढो, उड़ा दी होगी इधर उधर, कहीं खिसका दी होगी। अरे जाओ ना। अरे तुम्हें बताना होगा तुम कहाँ भाग रही थी। कासिम भाई, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन प्लीज अभी चुप कर जाओ। अम्मी को कुछ मत बताइएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। पहले तुम मुझे बताओ, वरना मैं सबको बता दूंगा। कासिम भाई, मैं वादा करती हूँ। कौन है भाई? अरे खालू, आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम, इस वक्त खैर तो है? छोटी, भाई खड़ा है, बैठने के लिए नहीं कहा? वही कह रही थी। कासिम भाई बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। कासिम जी खाला। बैठो बैठो बेटे बैठो, आप भी बैठिए। बैठो बैठो। कासिम, वो ये बताओ कि कोई फोन नहीं, कोई इत्तला नहीं, अचानक आधी रात को यूं? बस खाला, अपना घर है तो मैंने सोचा इत्तला क्या देनी, बस चला जाता हूँ। ये तो ठीक कहा तुमने। आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं खाने वाने का इंतजाम करती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? बस खालू, बिल्कुल ठीक ठाक, सब ठीक चल रहा है। ये देखो, है नहीं मिट्टी, तुम कर देती ना साफ। तुम्हारा काम है डस्टिंग, मेरा काम है डस्टिंग। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? आपको पता है बाहर कौन आया है? कौन आया है? वो मजबूत सलीम आया होगा, या उठर की नफीस आया होगा, और कौन आया होगा? नहीं नहीं, उन दोनों में से कोई नहीं आया। फिर कौन आया है? अरे आबिस आया होगा, वो जो पूरी दुनिया का इकलौता भाई है ना, वो। नहीं, वो भी नहीं। तो फिर कौन आया है? पता है, बाहर कासिम भाई आए हैं। अच्छा, तो क्या करूँ नाचू? मैं सच कह रही हूँ, बाहर कासिम भाई आए हैं। तूने क्या? ना सुने, भाड़ में जाए आप दोनों। तुम जा बाहर में, डस्टिंग करो। तू कर तू कर तू कर। अम्मी, तू करके बात कर रही है औरत मुझसे। इस कदर बातें कर रही थी, इस कदर बोल रही थी, आपा 100 नाम धर रही थी, और अब ये लड़के को यहाँ भेज दिया है। अरे तुमसे सुन लिया था ना कि लड़कियां बड़े बड़े काम कर रही हैं। और क्या, राले टपक रही होंगी, जबानें लबलबा रही होंगी। अब
वो लड़की कौन छोड़ता है। अल्लाह का फजल है, वरना कल इन्हीं की अम्मा के दिमाग 7वें आसमान पे थे। बस कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अरे है किस कदर मेरी मासूम बच्चियों ने खिदमत की है इस लंबू की। अच्छा छोड़ो, दिल छोटा ना करो। है कैसे ना करूं, मैं तो बदला लूंगी, ऐसा बदला लूंगी कि याद करेगा कि फजीलत बेगम भी कोई शय थी। अब जाने भी दो, ये भी तो देखो, ये तुम्हारे सब्र का फल है। खुदा ने उसको नीचा करके दिखाया। ठीक कह रहे हो तुम। और फजीलत बेगम, ये तो अभी हमने सोचा है और वो ढूंढ रही है अपना रास्ता। और ये लड़का कैसे वापस आ गया। अब सोचो, जब वो पढ़ लिख जाएंगी तो क्या शान होगी हमारी। शुक्र है अल्लाह का, इन जैसों से तो मैं अपनी बच्चियों के जूते भी पॉलिश ना करवाऊं। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? जी दफ्तर जा रहे होगे? नहीं, वो असल में मेरा ट्रांसफर हो गया है, छुट्टी लेकर आया हूँ। खैरियत तो है ना? जी है खैरियत। वो छोटी कहाँ है? दफ्तर गई है। और वो शनीला फजीला? वो कॉलेज गई है अल्लाह के फजलो करम से। कौन से कॉलेज? भाई अब घर से निकली हैं तो कहीं ना कहीं तो गई होंगी, किसी ना किसी कॉलेज में। मैं इतने सवाल नहीं करती कहाँ जा रही हो कहाँ से आ रही हो। लेकिन खाला फिर भी आपको पूछना तो चाहिए। और छोटी को आपने जाने दिया जॉब पर? अरे भैया तुम ही लेके गए थे, हम तो कभी ना इजाजत देते। तुमने देखा वो लड़का तुमसे ज्यादा हैसियत वाला है तो तुम हो गए जेलीज। खाला ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो नहीं होगा, मगर अब तो है ना। अब तो वो जा रही है और सुकून से जा रही है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्यों, बाप हो तुम उसके? मुझे तो पता था कि उसे छुपा के रखा हुआ। मैं ले आया ले जाके। अरे बेफिक्र हो जा, तेरे भाई ने कहा तेरा काम हो जाएगा तो हो जाएगा। टेंशन वेंशन नहीं ले। मुझे काम दिया फिर बेफिक्र हो जा। चल बाद में बात करता हूँ। हाँ मुर्गे, कल क्या रिपोर्ट थी दुकान की? मेरा नाम मोहम्मद वासिफ है। ओहो मोहम्मद वासिफ साहब, सर कल क्या रिपोर्ट थी दुकान की? कल जो एक सेट बिका था ना, मुंह पे मारी गई है वो। कौन, क्यों, कैसे? तंजीला की बहन, और कौन? तो मगर क्यों? बद्दुआएं दे रही थी। असगर अंकल ने बड़ी मुश्किल से 4 पैसे जमा करके वो जेवर का सेट लिया था। यार एक बात बता, पिछले जन्म में तेरे रिश्तेदार तो नहीं थे वो? मजलूम लोग हैं यार, उनका कोई भाई भी नहीं है और रिश्तेदार भी बहुत ही कम है। मासूम बच्चियां, किसी भी चीज की समझ नहीं है उनको। हाँ हाँ बहुत अच्छी मासूम है, लोगों को लूट लूट के खा जाए, मगर वो मासूम है ना? और मुझे ना बद्दुआओं से बहुत डर लगता है। मैं खाले से जाके अभी कहता हूँ कि हमने जो कुछ कहा था ना वो झूठ है। अबे क्या बकवास है यार, शादियां नहीं होंगी उन बेचारियों की। मुझे डर है कि उनकी कहीं बद्दुआ ना लग जाए हम लोगों को। तू एक काम कर, मुझसे पैसे ले और जाके फैसलाबाद दफा हो जा। हाँ हाँ चला जाऊंगा। निकल जा बेटा, किधरों का कोई काम नहीं है। बब्बर शेर के साथ, बब्बर शेर के साथ बेटा। छोटी, क्या मुसीबत है? कासिम भाई क्यों आए थे बताओ? क्या मसला आप लोगों को? मुझसे क्यों पूछ रही है? उनकी खाला का घर है, 100 बार आए, लेकिन शर्म तो उन्हें फिर भी नहीं आई होगी। पता है, वैसे अच्छा ही है, फिल्मों में भी ऐसे ही होता है, जब बहुत बड़ी लड़ाई होनी होती है ना तो सब जमा हो जाते हैं,
फिर हीरो विलन के ग्रुप की खूब पिटाई करता है और सारा सामान धम धम गिरता है। इसका मतलब लड़ाई होगी अब। लेकिन ये तो गलत है ना। तुमने तो कहा था कि फजीला को सलीम को पागल बनाना है और जब वो रिश्ता लेके आए तो उससे बदला लेना है, और मुझे भी तो उस मोबाइल वाले के पास जाके जेवर हासिल करने। तो अब ये लड़ाई कहाँ से आ गई? शनीला आपी, ये कुछ स्कूल का टाइम टेबल नहीं है। इस तरह के प्लान अब इसी तरह से बनते हैं और मेरा प्लान बहुत अच्छा है, कम से कम उससे अच्छा है जो अब्बू हमारे बारे में सोच रहे थे। लेकिन वो सब तो ठीक है, अब आगे क्या करे? होना क्या है, सीधी सी बात है, ये औरत एक चालाक औरत है और इसने तुम्हें और मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए ड्रामा रचाया है। अब हम लोग तो पागल है ना, कासिम भाई के साथ तो यही गुल चढ़े उड़ाएगी ना। आपको जरा शर्म नहीं आती मुझ पर इतने गंदे इल्जाम लगाते हुए? हाँ फजीला, एक तो वो बेचारी हमारी बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्रोग्राम बना रही हो, तुम उसी को बुरा बोल रही हो। अच्छा ना फजीला आपी, अब गुस्सा ना करें, जल्दी से तैयार होकर सलीम की दुकान पर जाएं। मैं भी आती हूँ, ठीक है? जाओ ना। मैं नहीं जाऊँ। बात तो सुनो। इधर तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर बात करनी। अरे मानूस मारे, तूने तो मेरा नलका बताया था ना, और तूने टोटा चुरा लिया था मेरा। चल दफा हो जाए यहाँ से। मेरी तो ये लाठी सीधी नहीं होती। अरे अरे नन्हे, इधर आइयो। तुम वो ही हो ना जिसको असगर की बेटी ने लूटा था? अरे नहीं खाला, बिल्कुल भी नहीं। कौन असगर साहब की बेटी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता। हाँ है? जी जी, उस दिन तुम ही आए थे ना उस लड़के के साथ? वो अरे खाला, वो तो मेरा बेचारा दोस्त बीमार रहता है। आपको पता है, उसके ना सर पे एक बहुत बड़ा सा फूल का सेट गिर गया था, तब से बेचारा अजीब बातें करता है। जी, और आपको पता है, उसे हर वक्त ये लगता है कि कोई लड़की उसका मोबाइल लेके मुंह में भाग गई है। तब से बेचारा ख्वाब में भी ना ये बातें देखता है। बड़ी अजीब बीमारी है भाई। और इसी बीमारी के असर की वजह से ना वो उल्टी सीधी बातें करता रहता है हर वक्त। लेकिन तुम भी तो उसके साथ थे ना? अरे खाला, आपको बताया है ना, ज़हनी मरीज है, और ऐसे लोगों की हाँ में हाँ मिलाना बहुत जरूरी होता है, वरना मारते हैं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो भाई। बस खाला, दुआ किया कीजिए उसके लिए। हाँ, करूंगी दुआ। अब ऐसे खाला, एक बात तो बताए, आप उसकी पड़ोसी है ना, और दीवार से दीवार भी मिली हुई है, तो आपको उनके किरदार का अंदाजा भी होगा। अरे भाई, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अच्छा खाला, मैं जाऊं? हाँ जाओ, जाओ जाओ जाओ, आजाद हो तुम। तो ये स्टोरी चल रही है। करती हूँ कुछ आए उई। कासिम, कासिम। जी खाला। बेटा चाय पियोगे? जी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसी सुस्ती सी आ रही थी। आए बेटे, मेरे लिए भी चाय बना के ले आए एक अच्छी सी। कौन, मैं? हाँ हाँ, असल में ये निकम्मियाँ जो हैं, इन्हें कॉलेज और दफ्तर में जाते हुए देर हो रही है, तो ऐसा कर तू अच्छी इलायची की कड़क चाय मेरे लिए लिया। जी जी जी। हाँ, इलायची डाल देना। जी। इस कदर इसने खिदमतें करवाई हैं तुम लोगों से, अब जरा सी अगर चाय बना के मेरे लिए ले आएगा तो कौन सा घिस जाएगा लंबू। देख लिया ना, अभी चुप रहो, जो वो कह रही है ना करती रहो, अगर इसने कुछ किया ना तो पिटेगी हमसे। ठेंगा दिखा देगी हमेशा की तरह। अरे अच्छा है, जाने दो, बता देगी ना कौन सी चीज कहाँ रखी है, वरना फिर सोच लो तुम लोगों ने भी खूब किए, और बदला लेने के लिए अगर उसने शक्कर की जगह नमक झोंक दिया तो सोच लो। जहर डाल दो। तुम लोग मुझसे नाराज हो? मैं नहीं हूँ।
शनीला, फजीला और खाला तो है। नाराज नहीं है, शर्मिंदा है। उन्हें लग रहा था कि आप उन दोनों में से किसी एक से शादी करेंगे। ये मुमकिन नहीं था। और तुम जानती हो ना मैं यहाँ क्यों वापस आया। देखा देखा तुमने? मगर फजीला, मगर वगर कुछ भी नहीं। आज फिर छोटी ने हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन फजीला पूरी बात तो सुन लेती। क्या करती बात सुन के? दिल जलाना नहीं था मुझे और मजीद। बस मैंने फैसला कर लिया, ये सलीम की दुकान पे अब मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फजीला, कुछ नहीं। कभी कहीं चिड़े। इससे मैं भी हैरान हूँ, उन दोनों से इतनी बेइज्जती करवाने के बाद यहाँ क्यों आए हैं? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैं जानता हूँ ना तुम कितनी बेवकूफ, अपने आप को खुद नहीं संभाल सकती, इसलिए। मैं वाकई बेवकूफ हूँ। तुम नफीस के ऑफिस जा रही हो ना? बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। हर इंसान अच्छा नहीं होता। तुम जॉब छोड़ दो। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? आपके पैसे वापस करने हैं। अरे गोली मारो ना पैसों को। मैं जाती। अगर ऐसा नहीं था तो उन्होंने ये क्यों कहा कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आए? ओहो, आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। क्या बात नहीं सुन रहे? लाउड स्पीकर पे ऐलान करे क्या? इस बात का और क्या मतलब हो सकता है? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं नफीस के दफ्तर में नौकरी नहीं करूं। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है वो ठरकी है। और किसी को दूसरी ठरकी से बचाने का मतलब क्या होता है? नफीस के दफ्तर नहीं जाओ। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन इस सब की वजह से हम अपना प्लान नहीं छोड़ेंगे। ओके? बाहर में गए तुम्हारा प्लान, बाहर में गई तुम। अच्छी खासी अम्मी हम लोग की शादी करा लेती, अब तक रिश्ता ढूंढ के मरवा दिया इस औरत ने हमें। लेकिन अब तो अब्बू जल्दी पूछेंगे कि हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, हम क्या जवाब देंगे? इसका बहुत आसान हल है, हम आराम से कह देंगे कि ये वो चालाक कुटनी औरत, इसका सब किया धरा है। ठीक है, आप बता दें उन्हें सब कुछ, और ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोग अभी तक शादी के इंतजार में बैठे हैं। कह भी देंगे, हम किसी से डरते नहीं है। बात डर की नहीं है, मैं ये सब कुछ अब्बू की वजह से कर रही हूँ। अब जरा सोचें, अगर अब्बू को ये सब कुछ पता चलेगा तो कितनी तकलीफ होगी उन्हें, कितना दुख होगा। ठीक है, आप दोनों ना सुने मेरी बात, भाड़ में जाएं। क्या है? ये कासिम भाई उससे क्यों मिलने आए थे? बात सुन अम्मा। अरे भाई, कब आएगी वो हूर परी? ओहो, अब आ गई अम्मा, तो थोड़ा सब्र कर लो। किस बात की घबराहट है तुम्हें? अरे इंतजार ही तो कर रही हूँ। मेरा तो सोच सोच के दम निकला जा रहा है कि उसके पीछे दौड़ना भी पड़ेगा। अम्मा तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? माए तो अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलती हैं। अरे कर तो रही हूँ, और क्या करूँ है? हाय अम्मा, जब आएगी ना तो देखती रह जाएगी तू। ये लंबी पुरवकार ऐसी भारी भरकम शख्सियत के क्या बताऊं, इसी बड़े घर की बेगम साहिबा लगे। है अभी से इतनी मोटी है? हो गई ना शुरू, खत्ते पे ठोक देती है। अरे अम्मा ये बदशगुनी होती है। अरे मेरे चांद, ऐसा क्या कह दिया? कौन सी बदशगुनी हो गई? बस है ना तुम्हें कोई ना कोई मसला। अब
चुप करके बैठो और दुआ करो आ जाए वो। अब वैसे भी नहीं करो कि लोगों को लगे कि मैं गाजी के बाजार से कोई मुरीद नहीं पकड़ के लाया हूँ जो दम दरूद तमीज कर रही है। कोई इज्जत है थोड़ी सी मेरी। ऐसे ले, बहुत ही बदतमीज है तू है। जिस लड़की को अभी देखा नहीं उसकी खातिर माँ के साथ बदतमीजी कर रहा है, बेगैरत। माफ कर अम्मा, थोड़ा सा परेशान हूँ ना इसलिए अड़ंग बड़ंग बोल रहा हूँ। जल्दी आ जा। वैसे काम में काफी बेहतरी आ गई है। थैंक यू। लंच का क्या प्लान है तुम्हारा? वो कासिम भाई आ गए हैं। कासिम? जी, कासिम भाई चाहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत नाराज हो रहे थे। मैंने उनसे कहा कि पहले आपने मुझसे कहा था कि नफीस को उल्लू बनाओ, खूब ठगो, अब नाराज क्यों हो रहे हैं? फिर क्या बोला? बोलना क्या था, रोप डालने लगे, कहने लगे कि मैं बड़ा कजन हूँ, ये वो, फिर अपने एहसान जताए। मैंने उनसे कह दिया कि मैं आपके सारे एहसान उतार दूंगी, लेकिन वो सुनते कहाँ। कहने लगे खबरदार अगर आज के बाद वहां गई। Sure. हाँ, वो तो आपको भी बहुत बुरा भला कह रहे थे। मुझे? जी, मैंने उनसे कहा सर तो बहुत अच्छे हैं, मुझे लंच पर भी ले गए थे, तो बहुत गुस्सा आया उन्हें। ओह, तो ये बात। जी। कौन है भाई, कहाँ से आया तू? मैं वो किरण इलेक्ट्रॉनिक से काम करता हूँ, मैं वहाँ पे। किरण इलेक्ट्रॉनिक? हरामखोर! पहले मेरी बच्ची को बदनाम किया तूने, पहले मेरे बच्चे को बदनाम किया तूने, हैं? अच्छा हुआ तेरी घड़ी टूटी, अच्छा हुआ। अब क्या लेने आए तू? क्या लेने आए तू? बता मुझे, क्या लेने आए? छुड़वा दो कुत्ते इस पे। हरामखोर, अब मत आना यहाँ पर। मनूस, किरण इलेक्ट्रॉनिक से मुंह उठा के चला चला आ रहा है। फजीला, 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 क्या है? बात तो सुनो। बको। वो मैं सोच रही थी कि अगर हम छोटी की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब्बू तो दुखी हो जाएंगे ना। और छोटी जिस किस्म की हरकतें कर रही है उससे क्या होगा? लेकिन वो तो शर्मिंदा हो जाएंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब सलीम की दुकान पर नहीं जाऊंगी, बस। ठीक है, मगर मैं तो जा रही हूँ आबिद से। जाओ, मरो फिर तुम। खुदा की मार हो उस लड़के पर, पहले न जाने कैसी कैसी बातें की, मेरी बेटियों को बदनाम किया और मैं चुप रही। मगर अब क्यों चुप रहूं? ठीक कहते हैं छोटी के अब्बा, पढ़ी लिखी लड़कियों की अहमियत ही कुछ और होती है। अब तो नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं लेके आऊंगा। एक मिनट। अबे क्यों मौत पड़ रही है तुझे? क्यों भागता आ रहा है? मर गए भाई, मर गए।
उसे घर से आ रहा हूँ। किसके? यार वो कौन है अपनी तंजीला, उसे घर से आ रहा हूँ। वहां क्यों मरने गया था? यार दिल पे ना बोझ था बददुआओं का, तो उससे माफी मांग लूं। फिर मांग ली माफी? अरे नहीं यार, उसकी ना अम्मा बाहर आ गई तो मैं भाग के यहाँ। तो चलिए, भागते हुए क्यों आ गया? अबे यार ऐसे ही, लेकिन मेरी ना छठी हिस्स कह रही है कि मैं शर्त पक्का जीतने वाला। कौन सी शर्त? यही बेटा कि वो मारेगी, वो बहुत मारेगी। अबे बात सुन लसन, तेरे भाई को मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। जहां तक तेरी बात, वो पैदा ही हारने वाले दिन हुआ था। अबे क्या बात कर रहा है, पागल है क्या? और कौन है इस दुकान का मालिक? ये कौन है दुकान क्या हुआ आंटी, क्या चाहिए? तेरा सर चाहिए। क्या? हाँ, अपना जूता साफ करना है तेरे सर के ऊपर। ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ। मेरी बेटियों पे इल्जाम लगाता है, कहता है कि मुफ्त की आइसक्रीम खाती है वो यहाँ पर है, और बोतल और पान का खर्चा करवाती है, मुफ्त पे टिकट दिलवाती है। अरे मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठहर जा। अबे क्या कर रही है? मैं जरा आज जल्दी जाना चाह रही थी। ठीक, चलिए जाओ। थैंक यू। एक काम करो, वो अपना अकाउंट से एडवांस चेक दे दो। एडवांस का चेक? नहीं सर, मैं एडवांस का चेक कैसे ले सकती हूँ? पहले लोग इतनी बातें कर रहे हैं, अगर एडवांस का चेक भी ले लिया तो? तंजीला असल में तुम एक बहुत ही सीधी सादी मासूम लड़की। नहीं सर, बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे कि मैंने जो सब कुछ किया था ना, कासिम भाई के सिखाने पर मैंने आपसे वो सारी बातें की थी, तो अपनी नजरों में गिर गई। वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत सादा और बहुत मासूम। आप मैं जाऊं? दिल तो नहीं चाह रहा कि कहूँ जाओ, लेकिन क्या करें, मजबूरी। अरे अब नहीं आने की वो, कसम से। मैं घर जा रही हूँ भाई, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। अब तो अगर आ भी गई तो इतनी कमजोरी हो रही है, मैं दौड़ूंगी कैसे उसके पीछे? पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई वो। अच्छा भाई, अब नहीं आ रही वो, मैं जा रही हूँ घर। अम्मा आ गई वो, आ गई वो। ये हाँ चले क्या? हाँ ना अम्मा। गुड्डू दुकान बंद कर दीजिए। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं